नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उषा मार्टिन की एक कंपनी के बारे में जो बहुत सारे बिजनेस में डाइवर्सिफाइड है और अलग अलग किस्म के जो प्रोजेक्ट है वो हैंड ओवर करती है और उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले उसकी वेबसाइट के ऊपर जो वीडियोग्राफी है उसे ही सिर्फ आप 1 मिनट देख लीजिए तो आपको 80% का ओवरव्यू समझ में आ जाएगा बिजनेस का। जैसे रोपवे में जो तार लगती है उसका काम है इनका, फिर ब्रिजेस में जो तार लगती है उन सब का काम है, फिर माइनिंग में जो लगती है अलग अलग किस्म की जो रोड लगती है उसके ऊपर मास्टरी है इस कंपनी की। कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी जो रोप वगैरह लगती है उसमें ये कंपनी काम करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लीडरशिप में कौन कौन लोग हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनके इंडियन एज वेल एज ग्लोबल हेड भी बताए गए हैं। ये सब ग्लोबल बिजनेस जो संभालते हैं वो लोग भी कंपनी के यहाँ पर दिखाए गए हैं। इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह का भी लीडरशिप टीम की इन्होंने पूरी एक लिस्ट बना के डिस्प्ले कर दी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट की तो इनकी जो मास्टरी है वो वायर रोप में बहुत एडवांस लेवल पर है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्रेन में जो लगने वाली रोप है इस टाइप की, उसकी भी ये काफ़ी सारी वेराइटी मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर माइनिंग में जो रोप लगती है इस तरीके की, उसमें भी ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर एलिवेटर जो लिफ्ट वगैरह में लगता है उसका भी अलग तरीके का इनका काम है। ऑयल में जो आप रिफाइनरीज में देखते हो इस तरीके की केबल वो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। फिशिंग में जो रोप लगती है इस टाइप की वो भी मैन्युफैक्चर होती है यहाँ। जनरल इंजीनियरिंग में जो कंस्ट्रक्शन वगैरह फील्ड में लिफ्टिंग के लिए वेट को लिफ्ट या फिर मटेरियल को लिफ्ट देने के लिए जो ये रोप लगती है, अलग अलग किस्म की स्टील की जो भी रोप जिस जगह पर भी यूज़ होती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, सारी की सारी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ये जो रोपवे में जो यहाँ पर तार वगैरह लगती है वो भी मैन्युफैक्चर होती है। फिर फॉरेस्ट में कुछ इंडस्ट्रियल वर्क होता है, उस हिसाब से भी अलग अलग प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। कन्वेयर कोड को भी ये मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। वायर्स में स्टील के इस टाइप के सभी वायर्स को भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर हम बात करें एलआरपीसी स्ट्रैंड की तो वो भी इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट का ही एक हिस्सा है। फिर आप देख सकते हो काफ़ी सारे यूनिट दिए गए हैं, कुछ मटेरियल दिया गया है। ऑप्टिकल फाइबर जो कि इंटरनेट में काफ़ी सारा यूज़ होता है वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और अलग अलग काफ़ी सारी मशीनरी का भी मैन्युफैक्चरिंग है इस कंपनी का। अगर हम बात करें तो कंपनी काफ़ी सारी जगह पर अपने ऑपरेशंस कर रही है अब्रॉड इंडिया, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया। इस सारी जगह पर कंपनी के बिजनेस पार्टनर बैठे हुए हैं या फिर कस्टमर बैठे हुए हैं, आप ये कह सकते हो। तो आज की हमारी कंपनी उषा मार्टिन है, जैसा कि आगे भी हमने देख लिया है। तो ये कंपनी की जो मास्टरी है वो स्टील प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, पर्टिकुलरली रोप की, हर एक किस्म की इंडस्ट्रियल रोप को ये मैन्युफैक्चर करते हैं। बात अगर हम करें कि कंपनी कहाँ कहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है तो इंडिया में तो है ही है, उसके अलावा यूके है, थाईलैंड है, यूएई है। और कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपनी के जो कस्टमर्स है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में से कंपनी को मिल रहे हैं। जैसे कि यूके में से हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि यूरोपियन कंट्री में भी कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। उषा मार्टिन का जो रांची का जो प्लान है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो रोप बनाता है स्टील में से। कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी बहुत कुछ सोचा है। और जैसा कि हमने ऑलरेडी आगे बताया है आप लोगों को कि स्पेशलिटी जो है कंपनी की वो स्टील की कैटेगरी में पर्टिकुलरली रोप बनाने में है, लेकिन उसके अलावा कंपनी जो है वो ऑयल एंड गैस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एलिवेटर्स और जनरल इंजीनियरिंग में भी काम करती है। और इसके अलावा आईटी में भी इस कंपनी के लीडरशिप को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है और अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है उषा मार्टिन का। तो ये स्टॉक 2016-17 में हमने खुद 5 से 7 रुपए के अंदर देखा हुआ था, लेकिन अभी आप देख रहे हो तो 371 का इसका प्राइस चल रहा था। ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुका है। लगभग 80 से 90
टाइम ये ग्रो कर चुका है, लेकिन इस कंपनी के पास अभी भी कुछ पोटेंशियल है, कुछ बिजनेस ऐसा है जो मोनोपोली रखता है, तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हो। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में 365 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस था, जिसको रिसेंट वीक में ही ब्रेक किया गया विथ वॉल्यूम। तो ये प्राइस एक्शन की भी थोड़ी सी बात हो गई कि ये कंपनी ऑलरेडी जो 8 महीने से इस कंपनी का जो प्राइस जहाँ पर फंस रहा था वहाँ से ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी इन्वेस्टर इसको अगर 1 से 2 साल के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय जरूर लें। देखिए, समझिए, सीखिए और फिर जाके इन्वेस्ट करने के बारे में कुछ सोचिए। थैंक यू।